चतुर व्यापारी। तेनाली हमारे समाज के 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में सबसे ज्यादा होशियार और तेज दिमाग वाले कौन हैं और किस वर्ण के लोग सबसे सरल हैं? महाराज, वैश्य वर्ण के लोग अत्यंत चतुर और होशियार होते हैं, जबकि ब्राह्मण अत्यंत सरल व सीधे स्वभाव के होते हैं। तेनालीराम ने जवाब दिया। तेनालीराम की बात काटते हुए महाराज बोले, यह कैसी बात कह रहे हो तेनाली? ब्राह्मण तो इतना पढ़े लिखे होते हैं, फिर वे होशियार कैसे नहीं होंगे? और वैश्य तो अधिकतर अनपढ़ गंवार होते हैं, फिर उन्हें तुम चतुर और होशियार कैसे बता रहे हो? तेनालीराम बोला, महाराज, मैं अपनी बात साबित कर सकता हूँ। शर्त यह है कि मैं कुछ भी करूं, आप बीच में नहीं बोलेंगे। राजा कृष्णदेव राय मान गए। 1 हफ्ते बाद तेनालीराम राजगुरु तथाचार्य के पास गया और आदर से बोला, राजगुरु जी, महाराज ने आपकी छोटी मंगवाई है, क्या मैं इसे काट कर ले जाऊं? यह बात सुनकर राजगुरु परेशान हो गए। हिंदू धर्म में छोटी कटवाने की अनुमति नहीं है। यह उनके धर्म और सदाचार का प्रतीक होती है। अपनी मोटी लंबी छोटी को कटवाने के लिए बहुत नाजों से संभाल कर रखी है। मैं इसे कैसे कटवा सकता हूं? आप जो चाहें मैं आपको दूंगा। तेनालीराम ने राजगुरु को लालच दिया। अब तो राजगुरु सोचने पड़ गए। हालांकि वे चोटी कटवाना नहीं चाहते थे, पर लालच बुरी बला है। फिर भी अपनी नाक ऊंची रखने के लिए उन्होंने थोड़ी नानुकुर करते हुए तेनाली से कहा, तेनाली, क्योंकि यह राजाज्ञा है, मैं इसे टाल तो नहीं सकता। हालांकि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूं, पर क्या करूं, मजबूर हूं। तुम ऐसा करो, चोटी काट लो, पर मुझे इसके बदले में तुम्हें 10 स्वर्ण मुद्राएं देनी होगी। अवश्य राजगुरु, मैं अभी लेकर आता हूं। तेनाली तुरंत गया और शाही खजाने से 10 स्वर्ण मुद्राएं ले आया। 10 स्वर्ण मुद्राओं के बदले में राजगुरु ने नाई से अपनी चोटी कटवा ली। वह छोटी जिसे उन्होंने इतने वर्षों से तेल लगाकर और बेहद प्यार से इतना लंबा किया था, पल भर में साफ हो गई। फिर तेनालीराम ने शहर के मशहूर व्यापारी सुकुमार को बुलावा भेजा। उसके सिर पर भी अच्छी लंबी चोटी थी। तेनालीराम ने उससे भी वही कहा कि राजा कृष्णदेव राय को उसकी चोटी चाहिए, उसे कोई आपत्ति तो नहीं है। सुकुमार ने जवाब दिया, इस साम्राज्य की हर वस्तु महाराज की संपत्ति है, हमारी चोटी क्या, हमारा तो जीवन भी महाराज का ही है। महाराज जो चाहे वह ले सकते हैं, पर भैया याद रहे मैं एक गरीब आदमी हूं। चिंता मत करो। तेनाली उसे आश्वासन देते हुए बोला, तुम्हें तुम्हारी चोटी की उचित कीमत मिलेगी। आपकी बड़ी कृपा है, परंतु। सुकुमार कहते हुए चुप हो गया। तेनालीराम थोड़ा परेशान सा होते हुए सुकुमार से बोला, परंतु क्या? साफ साफ कहो। ऐसा है, अपनी इस चोटी के ही कारण मुझे अपनी पुत्री के विवाह में 10,000 स्वर्ण मुद्राएं खर्च करनी पड़ी। यह चोटी मेरी इज्जत का प्रतीक है न? गए साल जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ था, तो उनके क्रियाकर्म पर 5,000 का खर्चा हुआ था, क्योंकि समाज में इस चोटी का नाम तो रखनी ही था। तो भाई, यह चोटी काफी कीमती है। सुकुमार ने अपनी चोटी पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, इसका मतलब तुमने इस चोटी के लिए 15 स्वर्ण मुद्राएं खर्च की हैं। ठीक है, हम तुम्हें शाही खजाने से 15,000 स्वर्ण मुद्राएं दिला देते हैं। अब तो तुम अपनी चोटी दे दोगे? तेनालीराम ने पूछा। जब तेनालीराम ने सुकुमार को 15,000 स्वर्ण मुद्राएं दिला देते हैं, अब तो तुम अपनी चोटी दे दोगे? तेनालीराम ने पूछा। जब तेनालीराम ने सुकुमार को 15,000 स्वर्ण मुद्राएं की थैली थमा दी, तो वह खुशी खुशी जाकर नाई के सम्मुख बैठ गया। नाई ने काटने से पहले सुकुमार के बाल गीले किए। जैसे ही उसने उस्तरा निकाला, सुकुमार जोर से बोला, ओ नाई, जरा संभाल कर।
जानते हो न, यह चोटी आज से महाराज की संपत्ति है। इसे इस प्रकार काटना जैसे कि महाराज कृष्णदेव राय की चोटी काट रहे हो। राजा कृष्णदेव राय निकट ही बैठे यह सब कुछ देख रहे थे। सुकुमार की बातों से उनका खून खौल उठा। वे जोर से चिल्लाए, ले जाओ इस बदतमीज व्यक्ति को हमारे सामने से। इस व्यापारी को उठाकर बाहर फेंक दो। सैनिक ने सुकुमार को उठाकर बाहर फेंक दिया। उसे थोड़ी चोट तो लगी, पर थैला में खनखनाती 15,000 स्वर्ण मुद्राएं ने सारा दर्द भुला दिया। कुछ देर बाद जब महाराज का क्रोध शांत हुआ तो तेनालीराम उनके पास गया और बोला, कहिए महाराज, कौन होशियार निकला? ब्राह्मण राजगुरु जिन्होंने मात्र 10 स्वर्ण मुद्राएं के लिए अपनी चोटी मुड़वा दी, या यह वैश्य व्यापारी सुकुमार जो आपसे 15,000 भी ले गया और अपनी चोटी भी बचा ली? अब महाराज के पास तेनालीराम की बात मानने के सिवाय कोई चारा नहीं था। जैसे को तैसा। तेनालीराम मां काली का महान भक्त था। देवी मां की कृपा से तेनालीराम के दिमाग में नीति व ज्ञान की बातों का भंडार था। बचपन में तेनालीराम तेनाली गांव के पास तुमुलुरु नामक स्थान पर रहता था। एक बार तेनाली का पड़ोसी राजा मौली उसे वहां के अमीर जमींदार नागेंद्र राव के पास ले गया। यह तेनालीराम है, बड़ा होशियार लड़का है। राजा मौली ने नागेंद्र को बताया, मैंने आज तक तेनाली से ज्यादा समझदार लड़का नहीं देखा। इसके पास हर बात का जवाब होता है। नागेंद्र एक मतलबी और नकचढ़ा इंसान था। वह स्वयं को पूरे राज्य में सबसे होशियार समझता था। उसे तेनाली की तारीफ बर्दाश्त नहीं हुई। मुझे तो इसमें कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। नागेंद्र ने तेनाली को देखते हुए कहा, दरअसल बचपन में कोई बालक जितना होशियार होता है, बड़ा होकर वह उतना ही उदासीन और मूर्ख हो जाता है। आपने सही फरमाया श्रीमान। तेनाली भोलेपन से बोला, मेरे विचार से आप बचपन में मुझसे कहीं ज्यादा होशियार रहे होंगे। एक पल को नागेंद्र चुप खड़ा रह गया, फिर वह जोर से हंसा। तेनाली की वाचाबिता और सटीक जवाब ने उसका दिल जीत लिया था। बाल की खाल, हमारी हथेली पर बाल क्यों नहीं उगते? एक दिन राजा कृष्णदेव राय ने राज दरबार में तेनालीराम से पूछा, महाराज, आपके हाथ सदा गरीबों को दान दक्षिणा देने में व्यस्त रहते हैं। रगड़ खाने के कारण आपकी हथेलियों के बाल झड़ गए हैं। तेनाली ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। राजा कृष्णदेव राय तेनाली के उत्तर से प्रसन्न हुए, परंतु कुछ ही देर में उसके दिमाग में फिर एक प्रश्न कुलबुलाया। उन्होंने तेनाली से दोबारा पूछा, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी हथेली पर बाल क्यों नहीं हैं? महाराज, मैं आपसे लगातार इनाम दान दक्षिणा पाता रहता हूं, इसलिए मेरी हथेलियों के बाल भी उनसे रगड़कर झड़ गए हैं। तेनाली ने राजा को समझाया, पर राजा कृष्णदेव इतनी आसानी से मानने वाले नहीं थे। उन्होंने फिर पूछा, अगर ऐसी बात है तो इस सब दरबारियों की हथेलियों पर बाल क्यों नहीं हैं? महाराज, साधारण सी बात है, जब आप मुझे लगातार इनाम दान दक्षिणा देते रहते हैं, आपस में रगड़ने के कारण इनकी हथेलियों पर भी बाल नहीं बचे हैं। तेनालीराम ने मजे में कहा। तेनालीराम की बात पर राजा ठठाकर हंस पड़े और सभी राजदरबारियों के उतरे हुए मुंह देखने लायक थे। स्वर्ग का रास्ता। एक बार अरुण के पास वाले गांव में एक साधु आया। उस साधु ने कई चमत्कार दिखाए और उपदेश देकर भोले भाले गांव वालों पर अपना प्रभाव जमा लिया। वह साधु एक मंदिर में ठहरा था। जब तेनालीराम को उस साधु के विषय में पता लगा तो उसे कुछ शक हुआ। दिन चढ़ते ही तेनालीराम मंदिर में जा पहुंचा और अन्य गांव वालों के साथ उस साधु के निकट ही बैठ गया। चमत्कारी साधु एक चबूतरे पर बैठा था।
वहीं बैठकर वह कोई श्लोक पढ़ता और चमत्कार दिखाता। कुछ देर बाद तेनाली को लगा कि यह साधु तो एक ही श्लोक बार बार पढ़े जा रहा है। उसके चमत्कार भी कोई खास नहीं थे, मात्र हाथ की सफाई थी। अब तेनाली का शक यकीन में बदल गया कि यह कोई बहुरूपिया है जो साधु के वेश में लोगों को ठगने आया है। कुछ सोच विचार कर तेनाली एकदम से साधु की ओर झुका और उसकी सफेद दाढ़ी का एक बाल तोड़ लिया। उस बाल को हाथ में लेकर तेनाली जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया, मुझे स्वर्ग का रास्ता मिल गया। अब मैं सीधे स्वर्ग जाऊंगा। गांव वाले भौचक्के से तेनालीराम की ओर देखते रह गए। ये साधु महाराज कोई आम साधु नहीं हैं। ये तो इस दुनिया में सबसे पहुंचे हुए साधु हैं। ये इतने महान हैं कि इनकी दाढ़ी का एक बाल तोड़कर कोई अपने पास रख ले तो उसका बेड़ा पार हो जाए। साधु की दाढ़ी का बाल दिखाते हुए तेनाली ने गांव वालों से कहा। अब क्या था, लोगों में साधु की दाढ़ी का बाल तोड़ने की होड़ लग गई। लपक कर सभी गांव वाले साधु की लहराती दाढ़ी पर लटक गए। बेचारे साधु महाराज की तो जान पर बन आई। अपना लोटाकमंडल छोड़ वे तो दम दबाकर ऐसे भागे कि फिर पलट के भी नहीं देखा। 5 वाणी। तिरुमल तेनालीराम का गहरा मित्र था। अरुण राज्य में उसकी एक बहुत मशहूर सराय थी जिसका नाम था दक्षिण का सूर्य। तिरुमल अपनी सराय से बहुत परेशान था। उसकी सराय में सभी सुविधाएं थी, भोजन बहुत स्वादिष्ट था, रहने सोने की बेहतरीन व्यवस्था थी, साफ सुथरी थी, पर फिर भी उतने ग्राहक नहीं आते थे जितने आने चाहिए थे। सराय बमुश्किल अपनी खर्चा निकाल पा ही रही थी। थक हार कर तिरुमल ने एक दिन अपने मित्र तेनालीराम की सलाह लेने की सोची। तेनाली ने तिरुमल की पूरी बात ध्यान से सुनी और बोला, यह तो बहुत आसान है। तुम सराय का नाम बदल दो। असंभव। तिरुमल ने कहा कि पीढ़ियों से यह सराय पूरे विजयनगर राज्य में इसी नाम से मशहूर है। वह सब मैं नहीं जानता। अगर इस सराय को बढ़िया तरीके से चलाना चाहते हो तो इसका नाम बदल दो। इसका नाम रखो पंचवाणी और सराय के मुख्य द्वार पर 6 बड़ी बड़ी घंटियां टांग दो। तेनालीराम ने कहा। 6 बड़ी घंटियां? क्या कह रहे हो मित्र? यह तो बड़ी अजीब बात है। नाम है पंचवाणी और घंटियां टांगू 6। तिरुमल के अचरज का ठिकाना नहीं था। करके तो देखो फिर बताना। तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा। खैर तिरुमल ने वैसा ही किया जैसा तेनाली ने कहा था और फिर कुछ ऐसा हुआ। सराय के सामने से गुजरने वाला जो भी यात्री सराय का नाम पढ़ता और 6 घंटियां देखता, वह झट से सराय के मालिक को नाम सही करने की सलाह देने के इरादे से सराय में घुस जाता। हर कोई यही सोचता कि उससे पहले शायद किसी ने यह गलती पकड़ी ही नहीं है। सराय के भीतर की साफ-सफाई और मालिक की मेहमान नवाजी से खुश होकर अधिकतर यात्री वहीं ठहर जाते। जल्द ही तिरुमल की सराय अरुण की सबसे बड़ी सराय बन गई। वहां हर समय यात्रियों का तांता लगा रहता। तेनालीराम की जरा सी चतुराई ने तिरुमल की किस्मत ही पलट डाली। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।